नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्बन पीएचसी खलीलाबाद के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सर हैं, जिनसे हम बात करने वाले परिवार नियोजन को लेकर। लेकिन उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार नियोजन क्या है और यह किसी दंपति के जीवन में क्यों जरूरी भूमिका निभाता है, और इसके साथ ही क्या यह सिर्फ एक जनसंख्या नियंत्रण तक ही सीमित है या फिर इससे कुछ अधिक? परिवार नियोजन का जो साबित करता है कि परिवार का मैनेजमेंट जी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं या कितने सदस्य होने चाहिए भविष्य में इस चीज़ के संदर्भ में। और ये मुख्यतः अगर ध्यान दिया जाए तो खासकर फोकस जो ये जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से है, लेकिन सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण से तक ही नहीं सीमित है। जो भी तरीके अपनाए जाते हैं परिवार नियोजन के, उनमें बहुत सारे जो मेथड होते हैं उनसे कई बार होता है कि महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर या कई अन्य प्रकार के कैंसर होने के रिस्क रहते हैं वो घट जाते हैं। जी दूसरा चीज़ रहता है क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है सुविधाओं की उपलब्धता में, तो एक लिमिटेड पॉपुलेशन में फैसिलिटीज़ की रीच बहुत बेहतर होती है। सरकार की जितनी भी सुविधाएँ या जो भी योजनाएँ हैं उनकी पहुँच जो है जनता तक काफ़ी बेहतर होती है। सर इसके साथ वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन के कौन कौन से उपाय हैं, इस बारे में इसके उपयोग और लाभ के बारे में आप बताएं। जी जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी परिवार नियोजन की योजनाएं हैं और तरीके जो उपलब्ध कराए हैं उनमें कई कैटेगरीज में उनको रखा गया है। एक होता है कॉन्डोम, जिसको बैरियर मेथड में कहा जाता है। अगला होता है कुछ पिल्स होती हैं जो हार्मोन से संबंधित पिल्स होती हैं जो कि महिलाओं द्वारा लिया जाता है एक नियमित अंतराल पे। और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक जो दंपति को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कॉपर टी। कॉपर टी में भी दो तरह के आते हैं कि 5 साल के लिए जो है अंतराल रख सकता है, एक 10 सालों के लिए अंतराल रख सकता है। और उसके बाद से अगर कोई दंपति ऐसा चाहे जिनका परिवार पूरा हो चुका है और परिवार को अब आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनमें जो है ट्यूबेक्टमी यानी पुरुष नसबंदी ट्यूबेक्टमी मतलब महिला नसबंदी और वेसेक्टमी मतलब पुरुष नसबंदी की जो सुविधा उपलब्ध है इस चीज़ में। और पहले ये होता था क्योंकि परिवार नियोजन संबंधी चीज़ों में आम जनमानस में काफ़ी सहज नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करना और इन तरीक़ों को अपनाने में। तो गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी जो बिना चीर फाड़ के या फिर बिना जो है सर्जिकल मेथड वाले जो भी तरीके, जैसे कॉन्डोम हो गया या कोई पिल हो गई, इन सारी चीज़ों को जो है आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ परिवार नियोजन किट उपलब्ध कराए हैं जिनको अस्पताल के किनारे रखा जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी से जांचने पूछने की आवश्यकता नहीं, अपनी सुविधा अनुसार उस चीज़ को स्वयं ही ले सकते। सर इसके साथ क्या परिवार नियोजन के जो उपाय हैं क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं? क्या इन उपायों को अपनाने से शरीर पर कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव पड़ता है? अधिकतर जो परिवार नियोजन के तरीके हैं उनके कोई खास दुष्प्रभाव नहीं है। कुछ एक तरीके हैं जिनके हल्के फुल्के दुष्प्रभाव देखे जाते हैं, लेकिन वो एक बड़ी जनसंख्या में बहुत कम लोगों में ये देखे गए हैं। जैसे जो हार्मोन संबंधित गोलियां हैं, मालायन हो गया या फिर छाया की टैबलेट हो गई या फिर एक इंजेक्शन आता है अंतराल को 3 माह के अंतराल पे लिया जाता है। तो इनमें से किसी का साइड इफेक्ट ये देखा जाता है कि अंतरा के इंजेक्शन के बाद किसी महिला को अधिक रक्तस्राव हो रहा है, या कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि मालायन या छाया की टैबलेट लेने के बाद से उनका वजन बढ़ने लगता है या फिर उनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो फ़ायदों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि अगर परिवार नियोजन के लिए कोई
तरीके चुनना चाहता है तो ये काफ़ी सुरक्षित तरीके हैं। और दूसरे तरीके हैं जैसे कि कॉन्डोम प्रयोग करना या प्रॉपर्टी या टेक्टोवेक्टमी या वेसेक्टमी, ये सारी चीज़ें ये काफ़ी सुरक्षित तरीके हैं और इनमें जो है साइड इफेक्ट का रिस्क बहुत ना के बराबर है। सर ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवार नियोजन को लेकर लोगों की सोच में क्या फर्क है? देखिए, परिवार नियोजन में जो है साक्षरता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि जहाँ पे साक्षरता बेहतर है वहाँ पे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी का अनुपात जो है ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब अक्सर करके ये अभी भी ये प्रिवेलेंस है कि महिला नसबंदी ज़्यादा होती है पुरुष नसबंदी के अनुपात, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस चीज़ का अनुपात कम है कि पुरुष जो है ग्रामीण क्षेत्रों के कंपेरिजन में ज़्यादा नसबंदी करवाते हैं। दूसरी चीज़, ये जो ग्रामीण एरिया में अधिकतर आप केसेस देखेंगे तो मोस्टली जो है महिला नसबंदी से ही वो सर जो पुरुषों की भागीदारी परिवार नियोजन में अक्सर कम देखी जाती है, तो आपके इसके पीछे के कारण तो आपने बता दिया, लेकिन इस स्थिति को बदला कैसे जा सकता है? जी, असल में पुरुषों की जो नसबंदी कम होने का एक सबसे बड़ा कारण है जो मिथक लोगों के मन में है, पुरुषों में खास कर ये भ्रांति है कि पुरुष नसबंदी से जो है पुरुष के पौरुष पे प्रभाव पड़ता है या फिर शारीरिक संबंध रखने की इच्छा पे प्रभाव पड़ने लगता है, जबकि ये पूर्ण तरीके से जो है गलत है। क्योंकि जहाँ से ये हार्मोन निकलते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है या फिर जहाँ से शुक्राणु आते हैं उन जगहों पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, सिर्फ रास्ते को जो है रोका जाता है। तो शारीरिक संबंध की इच्छा या फिर पौरुष में कोई भी कमी नहीं आती है, तो इस भ्रांति को लोगों को समझना होगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इस बारे में बात कर सकते हैं। और कुछ रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों ने जो नसबंदी अपनाई उसके बाद से भी कुछ वक्त बाद में उनको दोबारा बच्चा हो जा रहा है, तो इसके लिए जो है पेड नसबंदी के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजे का भी प्रावधान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुरुषों को इस चीज़ में अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को इस चीज़ के बारे में बात करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं समझते हैं तो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलकर के इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय पर बातचीत करने के लिए और साथ ही कभी धन्यवाद आपसे।